तो टीवीएस ऑर्बिटर फाइनली लॉन्च हो चुका है। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, क्या इसके अंदर स्पेशल है, क्या कुछ कॉमन चीज़ें हमें देखने को मिलती है ईथर के स्कूटर से या फिर गोगोरो के स्कूटर से, कितनी इसकी प्राइसिंग है, क्या इसमें हमें रेंज देखने को मिलेगी। कुल मिला के पूरा एक ओवरव्यू वीडियो होने वाला है जहाँ पे मैं थोड़े बहुत अपने ओपिनियन भी रखूंगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसके डिज़ाइन से। तो डिज़ाइन के मामले में अगर फ्रंट से मैं देखूँ तो जो हेड है वो मुझे लगा कि यार थोड़ा कुछ और हो सकता था। बाकी जो नीचे की बॉडी है वो पूरी मुझे बढ़िया लगी है क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें नहीं करी है। अगर आप फ्रंट में बॉडी देखोगे तो ये भी हल्की हल्की, अगर साइड लुक देखें तो ईथर रिश्ता से मिलती जुलती लग रही है, लेकिन एग्जैक्टली सेम नहीं है क्योंकि ये ऊपर जाके थोड़ी सी पतली हो जाती है। नीचे की तरफ आपको टीवीएस का लोगो देखने को मिलता है और जो फ्रंट में इन्होंने एलईडी ट्रीटमेंट दिया है एग्जैक्टली आपको पीछे भी देखने को मिलता है। तो स्कूटर जो वो सिमेट्री को फॉलो कर रहा है। एक्चुअल में टीवीएस ने यहाँ पे डिजाइन लैंग्वेज जो रखी है वो रखी है जो यूथ को थोड़ा अपीलिंग लगे और सिमेट्री यहाँ पे इन्होंने बनाने की कोशिश करी है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप स्कूटर साइड से देखोगे तो पूरा ऐसे स्ट्रेट स्कूटर दिखता है, कहीं भी आपको झुकाव देखने को नहीं मिलेगा। फ्रंट में आपको मिलता है 14 इंच के एलॉय व्हील जो कि फर्स्ट इन सेगमेंट हो जाता है, लेकिन विद ड्रम ब्रेक्स। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है। साइड में अगर आप आओगे तो एक चीज आपको अच्छी दिखेगी, जो फुट बोर्ड है वो काफी फ्लैट और काफी बड़ा है। यहाँ पे अच्छा खासा सामान रखा जा सकता है। यहाँ पे फुट बोर्ड की जो ऊंचाई है वो है 295 mm और जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो है 165 mm। सीट भी आगे आपको दिखेगी बिल्कुल सिमेट्री वाली है, सीधी की सीधी सीट है जहाँ पे दो बंदे इजिली बैठ सकते हैं। और सीट की लेंथ भी यहाँ पे 845 mm है जो कि काफी अच्छी खासी लंबी हो जाती है। नीचे फुट बैग आपको इमीडिएट वाले देखने को मिलते हैं। अब इस वाले पोर्शन में अगर आप देखोगे तो आपको ये गोगोरो जैसी वाइब देगा। गोगोरो के कई स्कूटर आते हैं जो कि सेम लुक के साथ आते हैं। और अगर आप थोड़ा सा और पीछे चलोगे जहाँ पे ग्रैब हैंडल है और जहाँ ऑर्बिटर लिखा हुआ है वो मुझे हल्की हल्की लुक दे रहा है ईथर के रिश्ता स्कूटर की। उसके बाद पीछे जो व्हील है वो 12 इंच का है और उसी के अंदर हमारी BLDC हब मोटर लगी हुई है और ये इनकी iQube सीरीज से डिफरेंट मोटर है। अब तक मैं सोच रहा था कि ये भाई आ सकता है मिड ड्राइव मोटर के साथ, लेकिन नहीं, हब मोटर में देखने को मिलती है। स्विंग आर्म को काफी अच्छी तरीके से कवर कर रखा है और यहाँ पे डुअल स्पिन सस्पेंशन का यूज हुआ है। पीछे जो ग्रैब रेल है इसके अंदर हमें दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, एक थोड़े स्पोर्टी वाले हैं और एक थोड़े कन्वेंशनल लुक वाले। मिरर्स की बात करें तो इन्होंने iQube वाले ही उठा के लगा दिए। डिस्प्ले इन्होंने यहाँ पे नहीं यूज करी है जो कि 5.5 इंचेस की कलर्ड LCD है। हल्की हल्की देख के मुझे लग रहा है कि हाँ जैसे ईथर ने अपनी डॉट व्यू वाली डिस्प्ले यूज करी थी ईथर 450S में, वही हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। बाकी डिस्प्ले के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है तो मेनली यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर, बैटरी और रेंज ये देखने को मिलता है। टर्न बाय टर्न नेविगेशन, कॉल अलर्ट, ब्लूटूथ इंडिकेशन, मैसेज वगैरह। मोबाइल ऐप के अंदर है लाइव लोकेशन, चार्जिंग स्टेशन लोकेटर, बैटरी एंड ट्रिप स्टेटस। सेफ्टी फीचर्स भी यहाँ पे हैं जैसे कि टॉइंग अलर्ट, फॉल अलर्ट। बटन भी उन्होंने iQube वाले ही यूज किए हैं, लेकिन यहाँ पे दो नए बटन आ चुके हैं। एक तो है फॉरवर्ड एंड रिवर्स असिस्ट वाला, दूसरा है क्रूज कंट्रोल का जो कि डेडिकेटेड बटन हो जाता है। और अगेन टीवीएस ने बोला है कि ये भी चीज फर्स्ट इन सेगमेंट है। हैंडल के नीचे आपको USB पोर्ट देखने को मिलता है और उसी के नीचे इन्होंने इजी ग्लव बॉक्स दे दिया है जहाँ पे इजिली फोन रख सकते हैं। सीट के नीचे 34 लीटर का बूट स्पेस है जहाँ पे 2 हाफ फेस हेलमेट इजिली आ जाएंगे। बाकी डबल स्टैंड में हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बाकी अगर मैं डिजाइन को लेकर बताऊँ ना तो ठीक है, अच्छी चीज लगी मुझे कि टीवीएस ने फाइनली अपनी iQube सीरीज के अलावा भी कुछ नया सोचा है और नया डिजाइन ये लेके आए हैं जो कि कई स्कूटर से थोड़ी सिमिलरिटी खाता है, लेकिन अच्छी चीज है। अब चलते स्पेक्स की तरफ। तो स्पेक्स के अंदर यहाँ पे कुछ चीज आपको थोड़ी सी खल सकती है, जैसे कि इसकी हब मोटर। टीवीएस की अब तक की सबसे वीकेस्ट हब मोटर से बोल सकते हो आप। यहाँ पे इन्होंने 2.5 किलोवाट की हब मोटर का यूज किया है जिससे ये स्कूटर 0 से 40 जाने में लेता है 6.8 सेकेंड, जो कि बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है। टॉप स्पीड यहाँ पे 68 किलोमीटर पर आवर की है और 2.5 किलोमीटर की मोटर से 68 की टॉप स्पीड अचीव करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। बाकी बैटरी और रेंज की बात करें तो iQube से ही इन्होंने बैटरी उठाई है 3.1 किलोवाट आवर वाली, जो कि ये 3 कॉम्बो में लगाते हैं। 2 मेन बैटरी होती है सीट के नीचे और 1 मेन बैटरी होती है फ्लोर बोर्ड के अंदर, जहाँ तक यहाँ पे भी इन्होंने सेम करा है। बाकी रेंज जो है वो थोड़ी सी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी iQube से, क्योंकि यहाँ पे जो मोटर की पावर है, जो कंजम्पशन है वो थोड़ा सा कम है, तो इसलिए यहाँ पे जो IDC रेंज है वो तो उन्होंने बता दी 158 किलोमीटर की, लेकिन रियल लाइफ आप मान के चलो 115 किलोमीटर ये स्कूटर दे ही देगा। और टीवीएस की जो डिस्प्ले के अंदर रेंज देखती है, जिसे डिस्टेंस टू एम्प्टी बोला जाता है, वो काफी एक्यूरेट होती है रियल लाइफ से। तो 115 किलोमीटर की आप इससे रेंज मान लो ये मिल ही जाएगी। बाकी हाँ, मोटर पावर यहाँ पे थोड़ी सी कम लगी है मुझे। राइडिंग मोड में यहाँ पे इन्होंने सिर्फ 2 दिए हैं, इको और सिटी, और ग्रेडेबिलिटी जो स्कूटर की है वो है सिर्फ 7 डिग्री। चार्जिंग टाइम की बात करें तो 650 वोट का यहाँ पे
चार्जर है जिससे ये 0 से 80% चार्ज हो जाएगा सिर्फ 4 घंटे 10 मिनट में, जो कि बहुत ज़्यादा फास्ट भी नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं है, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि 300 वोल्ट के चार्जर भी दे दिए जाते हैं, तो वो चीज़ हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिली है। बाकी आते हैं भाई वारंटी पे, तो 3 साल या फिर 50,000 किलोमीटर की वारंटी होती है, जो कि iQube सीरीज के अंदर कॉमन ही होती है। तो अगर मैं ओवरव्यू की बात करूँ, सब चीज़ हमने देख ली है। 1 लाख रुपए की इसकी प्राइसिंग है। एक ही वेरिएंट अभी तक इन्होंने दिखाया है। बैटरी के मामले में कलर वगैरह में देखोगे तो आपको डुअल टोन के अंदर 2 ऑप्शन देखने को मिलते हैं और सिंगल टोन के अंदर आपको 4 कलर देखने को मिलते हैं। अब अपना ओवरव्यू ओपिनियन बताऊं तो कुछ चीज़ें इन्होंने फर्स्ट इन सेगमेंट करी हैं जो कि मुझे अच्छी लग रही है, जैसे कि 14 इंच का व्हील दे दिया है, सीट काफ़ी लंबी दे दी है, फ्लैट फुटबोर्ड दे दिया है जो कि काफ़ी हेल्पफुल होता है जब भी लोग सामान वामान के लिए यूज़ करते हैं स्कूटर का। स्मार्ट फीचर्स वगैरह भी इन्होंने ठीक ठाक डाल दिए हैं। लुक्स वगैरह मैं कहूँगा थोड़े से यहाँ पर रिफ्रेशिंग हो गए, नए टोन इन्होंने यूज़ करे हैं जो कि थोड़ी फंकी वाइब दे रहे हैं। बाकी प्राइसिंग को लेकर मुझे लग रहा है थोड़ा सा कुछ यहाँ पे हो सकता था, क्योंकि 90,000 के आसपास ये आ जाता ना, या फिर 90,000 भी छोड़ो, अगर ये बास सिस्टम के साथ अपना स्कूटर ले आते भाई कहानी चेंज हो सकती थी, क्योंकि एथर भी अपना बास ले आया है, हीरो विडा भी ले आया है, टीवीएस भी अगर ला देना 50,000 के पास या फिर 60,000 के पास, गेम चेंज हो जाएगा भाई। जो कंपटीशन लेवल है वो यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा, मज़ा आ जाएगा, कस्टमर की मौजा ही मौजा हो जाएगी। बाकी तो इसके जो पॉजिटिव होंगे नेगेटिव होंगे वो हम अपने रिव्यू में कवर करेंगे। उसके लिए आपको पता ही क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना है। बाकी आप बताओ कमेंट में अभी तक की इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, अपनी ओवरव्यू वीडियो के अकॉर्डिंग आपको स्कूटर कैसा लगा है। आ जाओ।